गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था। और सेल वॉल में ही मैंने तुम्हें एक्योरेटिक इसमें न्यूक्लियस में मैंने तुम्हें एक्योरेटिक और प्रोक्योरेटिक सेल के बारे में बताया था। तो हम पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सेल्स की टाइप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रोक्योरेटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोक्योरेटिक सेल क्या है, वेरी माइन्यूट इन साइज। इसका साइज जो होता है ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन कहाँ पे होता है, मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के बाहर से क्या होता है, न्यूक्लियर की एक और लेयर होती है। तो जो प्रोक्योरेटिक सेल में इसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर से जो न्यूक्लियर रीजन है वो नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, इसमें एब्सेंट हुआ। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ही क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, लार्ज इन साइज। इसका जो साइज होता है ये बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें जो सेल होता है, सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म देख लेते हैं क्या होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मैंने तुम्हें साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मान लो ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मैंने कहा था, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो एक खाली सी जगह तुम्हें दिखाई दे रही है, ये लिक्विड सा पार्ट होता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। इसमें क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज होगी, लंग्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनल्स होते हैं। इसी तरीके से सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, साइटोप्लाज्म में एक होता है साइटोजोल। साइटोजोल क्या होता है, एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें जो ये तो होता है जेल टाइप, जेली टाइप का होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर एक पानी की तरह का कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है साइटोजोल। ठीक है, उसके बाद है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, These are the internal organs of the cell responsible for carrying out specific jobs to keep the cell alive. अब देखो हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे हम हैं, हमको जिंदा रहने के लिए हमारे अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, ये हमारे अलग अलग फंक्शन करते हैं ना। इसी तरीके से जो सेल है, सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को जिंदा रखने के लिए अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ये देखेंगे हम। ठीक है, क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है, लिविंग पार्ट यानी जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनकी डेफिनेट शेप होती है, इनका स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो होते हैं सेल के अंदर लगभग 10 होते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में जो है ये 6 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे ER भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है गोल्गी एपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम्स, और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है प्लास्टिड्स, और सिक्स्थ है वैक्यूल्स। इसके बाद इतना तुम कर लेना एक बारी, फिर इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसको ना अच्छे से समझ लेना और अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लेना। ओके।